हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 9 लेज़र का पार्ट 4th। हमने पार्ट 1, 2, 3 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 4th में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दें, पास जर्नल एंट्रीज ऑफ MS भानु ट्रेडर्स दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम टू द लेज़र। पहले हमको जर्नलाइज करना है ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद पोस्ट करना लेज़र में, ठीक है। और ये विथआउट GST वाला क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एंट्री बता देता हूँ। फर्स्ट एंट्री है कमेंस बिजनेस विथ कैश 1,50,000। तो इसकी एंट्री बनेगी 1 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000 1,50,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री है 2 अप्रैल ओपन अ बैंक अकाउंट विथ पंजाब नेशनल PNB 50,000। 50,000 मतलब हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, 50,000 मतलब अकाउंट में हमने जमा किए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 50,000 50,000। इसके बाद वाली एंट्री 3 अप्रैल की परचेस फर्नीचर। हमने फर्नीचर परचेस किया 20,000 का। इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000। नेक्स्ट एंट्री 7 अप्रैल की बाउट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम MS रूपा ट्रेडर्स दिल्ली 30,000, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने गुड्स परचेस करे MS रूपा ट्रेडर्स से, दिल्ली में रहता है वो, 30,000 के, और कैश में खरीदे। तो इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 8 अप्रैल की परचेस गुड्स फ्रॉम MS हेमा ट्रेडर्स चंडीगढ़ 42,000, ठीक है। हमने इससे MS हेमा ट्रेडर्स से हमने गुड्स खरीदे 42,000 के, भी हमने पैसे दिए नहीं उसको, कहीं की पेमेंट का लिखा हुआ नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू MS हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है, 42,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री 10 अप्रैल की कैश सेल्स 30,000। हमने कैश में सेल किया है 30,000 का मतलब गुड्स। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000, ठीक है, 10 अप्रैल की। 14 अप्रैल की एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू MS गुप्ता ट्रेडर्स कोलकाता 12,000। 12,000 के गुड्स हमने MS गुप्ता ट्रेडर्स को सेल किए। तो इसकी एंट्री बनेगी MS गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री 16 अप्रैल की रेंट पेड 4,000। 4,000 ने रेंट पेड करी है। तो इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000। नेक्स्ट एंट्री है पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1,000। हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड किया है 1,000 का। तो इसकी एंट्री बनेगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स 12,000। 12,000 हमने गुप्ता ट्रेडर्स से लिए, ठीक है, हमको मिले, रिसीव्ड हुए कैश। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट 12,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स, ठीक है। हमने जो हेमा ट्रेडर्स से गुड्स खरीदे थे, कितने खरीदे थे, हमने हेमा ट्रेडर्स से गुड्स इधर लिखे 42,000 के गुड्स खरीदे थे हमने रिटर्न कर दिया उसको 2,000 के, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, P/R यानी होता है परचेस रिटर्न, ठीक है, 2,000। नेक्स्ट एंट्री है कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स 40,000। 40,000 हमने उसको हेमा ट्रेडर्स को पेड कर दिया, क्योंकि 42,000 का माल था, 42,000 का 2,000 का हमने रिटर्न कर दिया, बच्चे 40,000 हमने पेड कर दिया उसको। तो इसकी एंट्री बनेगी हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000। नेक्स्ट एंट्री है बाउट पोस्टेज स्टाम्प 100 रुपये। पोस्टेज स्टाम्प हमने खरीदा 100 रुपये का। तो इसकी एंट्री बनेगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी टू मोहन 4,000। सैलरी पेड की है मोहन को। तो इसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000, ठीक है। ये होगी साहब हमारी एंट्रियाँ। अब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाली एंट्री देख निकालते हैं। सबसे फर्स्ट वाली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैंने आपको कैसे बताया था कि कैश डेबिट क्यों हुआ, कैपिटल की वजह से। तो क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू कैपिटल लिखना है, ठीक है। क्या करना है हमको, ये कैश अकाउंट बना हुआ है, इसमें हमको क्या करना है, तारीख डालनी है 1 अप्रैल। कैपिटल की वजह से केस हुआ हमारा डेबिट, तो टू कैपिटल डेबिट साइड लेजर अकाउंट में जाके, ठीक है, केस के टू कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट लिखेंगे 1,50,000, ये हो गया। अब उसके बाद कैपिटल क्रेडिट क्या हुआ, केस की वजह से। तो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू केस बाय केस, सॉरी, ठीक है, क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल बाय केस,
कितना 1,50,000, ये हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट क्या हुआ केस की वजह से, तो क्या करेंगे हम बैंक अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 केस लिखेंगे। यहाँ पे गए तारीख कौन सी 2 अप्रैल, बैंक अकाउंट जाके 2 केस, कितना 50,000। और केस क्रेडिट क्या हुआ बैंक की वजह से, तो केस अकाउंट में जाके बाय बैंक लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तारीख 2 अप्रैल, बाय बैंक, अमाउंट कितना 50,000, योगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। फर्नीचर डेबिट क्यों हुआ केस की वजह से, तो क्या करेंगे फर्नीचर अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 केस लिखेंगे, 2 केस अकाउंट फर्नीचर अकाउंट देखें। तारीख 3 अप्रैल, अमाउंट कितना 20,000, ठीक है। अब देखें केस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ फर्नीचर की वजह से, तो क्या करेंगे हम केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर लिखेंगे, बाय फर्नीचर। क्रेडिट में कुछ भी लिखेंगे तो उसके आगे बाय लगाना है और इस डेबिट में 2 लगाना है, ठीक है। तारीख कौन सी 3 अप्रैल की, कितना अमाउंट 20,000, ये हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री 7 अप्रैल की परचेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। परचेस डेबिट क्या हुआ केस की वजह से, तो क्या करेंगे हम परचेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 केस लिखेंगे। परचेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 केस अकाउंट, ठीक है, कितना 30,000, ये हो गया। अब केस क्रेडिट क्यों हुआ परचेस की वजह से, तो केस अकाउंट में जाके बाय परचेस लिखेंगे क्रेडिट साइड में। हम 7 अप्रैल, अमाउंट 30,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 8 अप्रैल की परचेस अकाउंट डेबिट टू MS हेमा ट्रेडर्स। परचेस अकाउंट डेबिट क्या हुआ हेमा ट्रेडर्स की वजह से, तो क्या करेंगे परचेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 हेमा ट्रेडर्स लिखेंगे, ठीक है। 8 अप्रैल 2 MS लगाना जरूरी नहीं है, वो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, MS नहीं लगाओ तो सिर्फ हेमा ट्रेडर्स भी लिख सकते हो। 2 हेमा ट्रेडर्स, कितना अमाउंट 42,000। और हेमा ट्रेडर्स क्रेडिट क्या हुआ परचेस की वजह से, तो क्या करेंगे हम हेमा ट्रेडर्स अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय परचेस लिखेंगे, ठीक है। हेमा ट्रेडर्स अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय परचेस, अमाउंट कितना 42,000, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री 10 अप्रैल केस अकाउंट डेबिट टू सेल। केस डेबिट क्या हुआ सेल की वजह से, तो क्या करें हम केस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 सेल लिखेंगे। केस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 सेल लिखेंगे, अमाउंट कितना 30,000। और सेल अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ केस की वजह से, तो सेल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय केस लिखेंगे, ठीक है। तो सेल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे बाय केस 30,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है MS गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। MS गुप्ता ट्रेडर्स डेबिट क्या हुआ सेल्स की वजह से, तो क्या करेंगे हम MS गुप्ता अकाउंट में जाके लिखेंगे 2 सेल डेबिट साइड में। तो क्या करेंगे MS गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 सेल लिखेंगे, ठीक है। MS गुप्ता ट्रेडर्स डेबिट क्या हुआ 2 सेल की वजह से। तारीख कौन सी, तारीख लिखेंगे 14 अप्रैल, अमाउंट है 12,000, ठीक है। और सेल अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ MS गुप्ता ट्रेडर्स की वजह से, तो क्या करेंगे सेल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय गुप्ता ट्रेडर्स लिखिए, ठीक है। तारीख कौन सी 14 अप्रैल, अमाउंट 12,000, ठीक है। नेक्स्ट 16 अप्रैल की एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट क्या हुआ केस की वजह से, तो रेंट अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 केस लिखेंगे, ठीक है। 16 अप्रैल 2 केस अकाउंट, अमाउंट 4,000। और केस अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ रेंट की वजह से, तो केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय रेंट, ठीक है। तारीख 16 अप्रैल, अमाउंट 4,000, ठीक है क्या। नेक्स्ट 18 अप्रैल की एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट क्या हुआ केस की वजह से, तो क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में जाके डेबिट साइड में लिखेंगे 2 केस अकाउंट, ठीक है। 18 अप्रैल 2 केस अकाउंट 1,000।
और कैश अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की वजह से। तो कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो, 18 अप्रैल, ठीक है। कितनी अमाउंट 1000। नेक्स्ट एंट्री है 20 अप्रैल की, केस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट। केस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, गुप्ता ट्रेडर्स की वजह से। तो क्या करेंगे, केस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स अमाउंट कितना 12,000, ये हो गई एंट्री। और गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, केस की वजह से। तो गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय केस लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम क्या, बाय केस। तारीख कौन सी, 20 अप्रैल, बाय केस, अमाउंट कितना 1000, ठीक है। ये हो गई, ये नोट कर लिया हमने। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री 22 अप्रैल की, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट क्या हुआ, परचेस रिटर्न की वजह से। तो क्या करेंगे हम, डेबिट साइड में टू परचेस रिटर्न लिखेंगे हेमा ट्रेडर्स अकाउंट में जाके। क्या लिखेंगे, 22 अप्रैल को जाके टू परचेस रिटर्न अमाउंट 2000, ठीक है। ये हो गई। अब इसके बाद वाली परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ, हेमा ट्रेडर्स की वजह से। तो क्या करेंगे हम, परचेस रिटर्न अकाउंट में जाके लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय हेमा ट्रेडर्स, बाय हेमा ट्रेडर्स, अमाउंट कितना 2000, तारीख 22 अप्रैल। नेक्स्ट एंट्री, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट क्या हुआ, केस की वजह से, टू केस की वजह से। तो क्या करेंगे, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट में जाके हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू केस, 23 अप्रैल को टू केस अकाउंट, कितना 40,000, ये हो गया। और केस अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ, हेमा ट्रेडर्स की वजह से। तो केस अकाउंट में जाके हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में बाय हेमा ट्रेडर्स, ठीक है। 22 अप्रैल, अमाउंट कितना, अमाउंट कितना है 40,000, ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट एंट्री है 25 अप्रैल की, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। पोस्टेज अकाउंट डेबिट क्या हुआ, केस की वजह से। तो हम क्या करेंगे, पोस्टेज अकाउंट में जाके लिखेंगे डेबिट साइड में टू केस, ठीक है। तो पोस्टेज अकाउंट में जाके लिखते हैं डेबिट साइड में टू केस। ये पोस्टेज अकाउंट में जाके डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू केस, अमाउंट 100 रुपये, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है केस अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ, पोस्टेज की वजह से। तो केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पोस्टेज, अमाउंट 100 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री 30 अप्रैल की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट क्या हुआ, केस की वजह से। तो क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू केस अकाउंट, तारीख 30 अप्रैल, अमाउंट कितना 4000। और केस अकाउंट क्रेडिट के बाद सैलरी की वजह से। तो केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय सैलरी 4000, ठीक है। ये हो गई हमारी लेजर पोस्टिंग। अब आप बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। सब अकाउंट पोस्टिंग हो गई, या बैलेंसिंग करना है, तो ये करते हैं। तो इधर की टोटलिंग पहले निकाल लेते हैं हम। यहाँ की कितनी हो रही है, डेबिट साइड की हो रही है 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000। तो यहाँ की हो रही है 192,000, यानी 1,90,000, ठीक है। 1,92,000 यहाँ की हो रही है। तो यहाँ की टोटलिंग कितनी हो रही है 1,92,000। और अब इधर की करते हैं, तो रुको लाइनें खींच लूँ। इधर की करेंगे तो इधर की कितनी होगी देखते हैं, 50,000 प्लस 20,000 प्लस 31 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 4,000, यहाँ की इतनी हो रही है, ठीक है। 149,100। तो यहाँ की कम हो रही है, तो क्या करेंगे हम 192,000 माइनस 149,100 करेंगे। तो माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस क्या आ जाएगा, बैलेंस क्रेडिट डाउन 429,000, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, जिधर काम है उधर से लिख देते। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अप्रैल का महीना है तो अप्रैल में कौन सी तारीख लास्ट होती है,
लास्ट तारीख होती है अप्रैल की 30 अप्रैल, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना अमाउंट 42900। अब यहाँ की दोनों की टोटलिंग करोगे तो आ जाएगी, इधर की भी आ जाएगी 192000, नीचे डबल लाइन की क्या जरूरी है 192000। ठीक है, ये हो गई, यहाँ की हो गई बैलेंसिंग। अब क्या करना है, इधर जिधर साइड काम है, यहाँ पे काम है क्रेडिट में, सही है क्रेडिट में काम है, तो डेबिट में क्या करेंगे हम जाके, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, 1 मई को जाके क्या करेंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट 42900। ठीक है, ये हो गया केस अकाउंट का। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट का करते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड कितना है 1,50,000 और डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे 30 अप्रैल डाल के टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,50,000। ठीक है, अब दोनों की टोटल करोगे तो कितनी आ जाएगी 1,50,000, डबल लाइन, यहाँ भी 1,50,000। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड कहाँ पे काम था, डेबिट में काम था, तो क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे हम 1 मई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। ठीक है, अब बैंक अकाउंट का करते हैं। तो बैंक अकाउंट में क्या करना है, इधर का डेबिट में कितना है 50,000 और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा 30 अप्रैल को डाल के तारीख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, दोनों की टोटलिंग करेगा तो आ जाएगी यहाँ भी 50,000, डबल लाइन, यहाँ भी 50,000, डबल लाइन। तब क्या करेंगे, किधर कम है क्रेडिट में कम है, डेबिट में जाके क्या करेंगे हम 1 मई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना 50,000। ये हो गई। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड में कितना 20,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम 30 अप्रैल डाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,000, दोनों की टोटल करोगे तो 20,000, इधर भी 20,000। ठीक है, अब इधर जाके क्या करेंगे, डेबिट साइड में 1 मई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 20,000। अब ने इधर क्या करते हैं परचेस अकाउंट का, परचेस में इधर साइड कितना है 30,000 और 42,000, कितना होते हैं, तो होते हैं 72,000। ठीक है, इधर कितना है 72, उधर कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा 30 अप्रैल को डाल के यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 72,000। अब दोनों की टोटल करोगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ भी 72,000, डबल लाइन, यहाँ भी 72,000, डबल लाइन। किधर काम में, क्रेडिट में काम है, डेबिट में जाके 1 मई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000। ठीक है, ये हो गई, ये भी अकाउंट की हो गई बैलेंसिंग। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट करते हैं हेमा ट्रेडर्स का, इधर कितना है 2,000, इधर 40 और इधर कितना 42,000, तो दोनों की सेम ही है, तो यहाँ 42,000 10 को टोटल करके छोड़ देने का है। ठीक है, जिधर दोनों की सेम होना तो उधर बस टोटल करके छोड़ना है, बैलेंसिंग निकालने का है ही नहीं कुछ जरूरत, क्योंकि टोटल की सेम ही टोटल। ये हो गई। अब सेल्स अकाउंट में इधर कितना है 30 और 12 42 और इधर कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे हम 30 अप्रैल डाल के क्या करेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन 42,000। अब दोनों की टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 42,000, इधर भी और इधर भी 42। हम क्या करेंगे इधर डाल देंगे 1 मई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना 42,000। ठीक है, BD यानी ब्रॉट डाउन, CD यानी कैरिड डाउन। ठीक है, अब MS गुप्ता ट्रेडर्स, इधर कितना है 12, इधर 12, दोनों की सेम ही है, तो टोटल करके छोड़ देने का है बस 12 डबल लाइन। ये हो गया। नेक्स्ट रेंट, इधर कितना है 4,000, इधर कुछ भी नहीं है, 30 अप्रैल डाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,000, दोनों की टोटल कर दो कितना आ जाएगा 4,000, इधर भी 4, किधर काम नहीं है, इधर 1 मई डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट 4,000। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट अकाउंट नेक्स्ट बैलेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इधर कितना है 1,000, इधर कुछ भी नहीं है, तो 30 अप्रैल डाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,000, दोनों की टोटल करोगे तो आ जाएगी आप 1,000, इधर भी 1,000। इधर क्या करेंगे 1 मई डाल देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
1000। ये सोच लो जैसे इधर काम है, इधर बैलेंसिंग, इधर बैलेंस सीडी लिख रहे थे, इधर हमको बैलेंस ब्रोट डाउन लिखना है, इधर बैलेंस सीडी लिख रहे थे, इधर हमको बैलेंस ब्रोट डाउन लिखना है। ठीक है, परचेज रिटर्न में इधर कितना है 2000 और इधर कुछ भी नहीं, तो 30 अप्रैल डाल के टू बैलेंस कैरिड डाउन 2000। ठीक है, और इधर टोटल करोगे दोनों की 2000। अब किधर कैरिड डाउन लिखा है इधर, तो इधर ब्रोट डाउन लिखेगा हम 1 मई डाल के बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना 2000। ये हो गया। नेक्स्ट पोस्टेज अकाउंट, इधर कितना 100 रुपीज़, इधर कुछ भी नहीं, 30 अप्रैल डाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन 100, दोनों की टोटल करोगे 100। इधर कितना यहाँ लिखेंगे हम 1 मई डाल के टू बैलेंस ब्रोट डाउन 100। ठीक है, इधर कितना है सैलरी अकाउंट, इधर 4000, इधर कुछ भी नहीं, इधर क्या करेंगे 30 अप्रैल डाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4000, दोनों की टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 4000, तो डबल लाइन 4000 डबल लाइन। अब कहाँ पे हमको ब्रोट डाउन लिखना है, इधर क्या करेंगे 1 मई टू बैलेंस ब्रोट डाउन 4000। ठीक है, ये हो गई हमारी, सब पूरा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4th लेज़र का, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मैं एक पेज करके रख रहा हूँ। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना ना, और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है।